गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एडिटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होता है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग फैक्ट को याद भी कराते हैं। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी होता है। ठीक है, तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पे है। तो यह कथन गलत है। तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर नहीं बल्कि चौथे स्थान पे है। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में आपको चौथे स्थान पे। दूसरा जो कह रहा है कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे। ठीक है, तो यह कथन सही है। भारत जो है पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पे है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता में आपके 5वें स्थान पे है। तो कथन 2 आपका केवल सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, हम लोग विश्व बैंक के बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो विश्व बैंक का जो स्थापना है आपको 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो विश्व बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना है आपको 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। और विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना है 1971 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे जॉब फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना है 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब किया था? तो 1945 में किया गया था। ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना है 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो यह कथन सही है। जो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया था। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। यह गलत है। आपको हेपेटाइटिस बी को टीका से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को आपको दवा से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो कथन कर रहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यह भी कथन गलत है। जो भारत है हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ऑप्शन कथन आपका 3 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी को आपको टीका से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी को आपको दवा से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत जो दुनिया में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो कथन केवल आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध है। ठीक है, तो जो स्कोर्स 2.0 का संबंध है वो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्कोर्स 2.0 क्या है? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। ठीक है, और सेबी को स्थापना है आपको 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। ठीक है, सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो जो सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया था। ठीक है, तो यह कथन गलत है। जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 है वह हर साल आपको हुरन रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किस रिसर्च के द्वारा जारी किया था? तो हुरन रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखें जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो इंडेक्स है वो हुरन रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो यह कथन सही है। ठीक है, जो भारत है अमेरिका और चाइना के बाद विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, तीसरा जो कथन कर रहा है कि मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि बंगलोर 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। तो कथन 1 और 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो गलत कथन ही पूछा है। ठीक है, तो 2 आपका कथन गलत हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो 1 और 3 आपका गलत है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो यह सही है। दूसरा कथन कर रहा है भारत ने रैंकिंग में 10वां
स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान पर रूस एवं द्वितीय स्थान पर यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन करा कि साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला है। ठीक है, तो यह कथन सही है। चौथा कह रहा है कि सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पे है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। आपका 1, 2, 3 कथन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो जो सी डोम रक्षा प्रणाली है वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सी डोम रक्षा प्रणाली है वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कार 19 और कार टी का संबंध है वो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से है। ठीक है, नेक्स्ट कार 19 और कार टी का किससे संबंधित है, तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है, आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है, आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा किया गया है। ठीक है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो कठिया गेहूं है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है कठिया गेहूं, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के भी आपको बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र वहाँ से संबंधित है कठिया गेहूं, और उसी कठिया गेहूं को आपको भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया था। ठीक है, तो यह कथन गलत है। जो गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन है वो गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। इसको याद रखेंगे, गणगौर उत्सव 2024 का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया था। दूसरा जो कथन कर रहा है कि परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, यह भी कथन गलत है। तीसरा जो कथन कर रहा है, TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो यह सही है। तो कथन आपका केवल 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को गलत कथन बताना है। पहला जो कथन कह रहा है, इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ठीक है, तो यह कथन गलत है। जो आपका दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास है यह 1991 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास कब शुरू किया गया, तो 1991 में शुरू किया गया था। और यह किन दो देशों के बीच में शुरू किया गया, तो यह भारत और मालदीव के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है, जो दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास है वो 1991 में भारत और मालदीव के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा जो कथन कर रहा है कि वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। ठीक है, तो यह भी कथन गलत है आपका। तो 1 और 2 दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन असत्य है, गलत है, हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह कथन गलत है। ममता सागर को आपको विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन वो मलयालम कवित्री नहीं है बल्कि वो कन्नड़ कवित्री हैं। ठीक है, कन्नड़ कवित्री हैं। ठीक है, ममता सागर किस भाषा की कवित्री हैं, तो वो कन्नड़ की कवित्री हैं। ठीक है, और उन्हीं को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो कथन कर रहा है, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यह भी कथन गलत है। तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने का जो घोषणा है 22 अगस्त को नहीं बल्कि 26 अगस्त को किया गया है। ठीक है, तो हर साल आपको 26 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो युग्म सही सुमेलित है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि जूडिथ सुमेनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि श्रीनिवास पल्लिया विप्रो का सीईओ और एमडी हैं, यह भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों ही आपका सही सुमेलित है, इसलिए सभी 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन गलत है हमको इसको बताना है। पहला जो कह रहा है, सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल परागमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है, ठीक है, तो यह कथन गलत है। दूसरा कथन कर रहा है, सितवे बंदरगाह का परिचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ठीक है, यह कथन सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है, इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो कथन गलत है हमको वही बताना है, ठीक है। आपका कथन एक गलत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, केवल एक। इस क्वेश्चन से जो मेन पॉइंट है वो सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है, जो सितवे बंदरगाह है वो म्यांमार में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जो सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये सितवे जो बंदरगाह है वो म्यांमार में स्थित है, ठीक है। और जो सितवे बंदरगाह का जो परिचालक है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ठीक है। तो सितवे बंदरगाह का परिचालक कौन है, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है। और सितवे बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता इंडिया का कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है, तो जो कैलिस्टो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखें, जो कैलिस्टो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। जो कैलिस्टो उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो वह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगर हम लोग शनि के उपग्रह के बारे में बात करें तो टोटल आपको 146 आपको शनि के ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है। तो शनि के कितने ज्ञात उपग्रह हैं, तो 146 है। और इनमें सबसे जो बड़ा शनि का उपग्रह है वो है टाइटन उपग्रह। कौन सा उपग्रह है, तो टाइटन उपग्रह। और ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो शनि के कुल कितने उपग्रह हैं, ज्ञात उपग्रह में 146 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा आपको टाइटन उपग्रह है, ठीक है। और टाइटन जो उपग्रह है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम लोग मंगल के उपग्रह की बात करें तो मंगल के दो उपग्रह हैं। एक का नाम आपको फिबोस है, एक का नाम क्या है, फिबोस है, और दूसरे का नाम है आपका डीमोस, ठीक है। तो मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो दो उपग्रह हैं, पहला है फिबोस, दूसरा है डीमोस, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगर हम लोग अरुण की बात करें तो अरुण के आपको 27 ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है। तो अरुण के कितने ज्ञात उपग्रह हैं, तो 27 ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूवैज्ञानिक के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। तो पहला करें, यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ठीक है, तो यह कथन गलत है। दूसरा जो कथन कह रहा है कि यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटो के अभिसरण पर स्थित है, ठीक है, तो यह कथन सही है। तीसरा जो कथन कह रहा है कि इसकी सीमा इथोपिया पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो कथन 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक बना है आपको HDFC बैंक बना है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है वो HDFC बैंक बना है, ठीक है। अगर हम लोग HDFC बैंक की स्थापना के बारे में बात करें, ठीक है, तो HDFC बैंक का जो स्थापना है 1994 में किया गया था, ठीक है। तो HDFC बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो 1994 में किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है HDFC बैंक का वो मुंबई में है। तो याद रखेंगे लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक है वो HDFC बैंक है, ठीक है। इसका जो स्थापना है आपको 1994 में किया गया था, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो जो सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है, तो सुविधा पोर्टल का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित दर क्या होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो भारत का अनुमानित वृद्धि दर है वो 6.6% होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अनुमानित दर है वो 6.6% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो जो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि विश्व बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं वो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष चुनी गई हैं, ठीक है। अगर हम लोग विश्व बैंक के बारे में बात करें तो विश्व बैंक का जो स्थापना है वो 1944 में किया गया था, ठीक है।
कब किया गया था? तो 1944 में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैंक का मुख्यालय है आपको वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कि विश्व बैंक का जो स्थापना 1944 में किया गया था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और वर्तमान में जो विश्व बैंक के 189 जो कंट्री हैं वो सदस्य हैं, ठीक है। तो 189 कंट्री जो हैं अभी वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य हैं। विश्व बैंक के बारे में इतना सारा पॉइंट्स के याद रखेंगे, ठीक है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया चुनी गई है, ठीक है। विश्व बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। विश्व बैंक का जो स्थापना है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में विश्व बैंक के आपको 189 कंट्री सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। जो पहला करा है, भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कार्य 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन कार्य है, भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन ए, बी और सी आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो देश का पहला भाषा मॉडल है वो सेसमी को डिजाइन किया गया है। किसको डिजाइन किया गया? तो सेसमी को डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा जो मॉडल है वो सेसमी को विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ठीक है। तो 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली जो कंपनी बनी है अभी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है वो 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली कंपनी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अप्रैल 2024 में जो सागर कवच है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सागर कवच है अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो सागर कवच किस द्वीप पर आयोजित किया गया था? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो वाडा 2022 में जो शीर्ष स्थान जिस देश ने हासिल किया है वो है भारत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं, ठीक है। तो भारत में जो सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो इनकी संख्या है वो 69 है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आपको 69 जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं, ठीक है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में आपको 16 जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, बिहार में आपको 16 जीआई पंजीकृत उत्पाद हैं। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में आपको 69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित किया है, ठीक है। तो भारत ने यूरिया आयात को बंद करने का जो घोषणा है वो 2025 तक किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत ने 2025 तक यूरिया आयात को बंद करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र का खोज किया है? तो यह जो खोज है वो पाड़ता बेट कच्छ गुजरात में हुआ। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के पाड़ता बेट कच्छ गुजरात में क्षेत्र का खोज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दिया है, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह के बाद विदेश मंत्रालय ने आपको 7वें बंदरगाह को क्रियान्वित करने का मंजूरी दिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि चाबहार बंदरगाह के बाद आपको विदेश मंत्रालय ने 7वें बंदरगाह को क्रियान्वित करने का मंजूरी दिया है, ठीक है। 7वें बंदरगाह है आपको म्यांमार में है, ठीक है। 7वें बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में है, ठीक है। और चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है, ठीक है। और 7वें बंदरगाह जो है म्यांमार में है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। हम्बनटोटा बंदरगाह जो यह आपको श्रीलंका में, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? तो श्रीलंका में, ठीक है।
गवादर बंदरगाह है जो आपको बलूचिस्तान में है, ठीक है। गवादर बंदरगाह कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। और कोलंबो बंदरगाह है, यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया जाएगा? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 है वो आपको 8 मई को मनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 है वो आपको 8 मई को मनाया जाएगा, ठीक है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 का जो थीम है वो मानवता को जीवित रखना है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 का थीम क्या है? तो मानवता को जीवित रखना, ठीक है। और जो विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन है? जो गोपी थोटाकुरा है वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला जो दूसरा भारतीय है वो गोपी थोटकुरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया है, क्या नाम है? तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया उसका नाम है इराह है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो इराह है आपको भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो 2023-24 में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर इसने अपने खिताब अपने नाम किया है वो है मुंबई सिटी एफसी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मुंबई सिटी एफसी ने 2023-24 में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर अपने खिताब अपने नाम किया है। किस लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। और इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो जो इंडियन सुपर लीग है वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा जो कह रहा है कि 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड किसके साथ सहयोग किया है, ठीक है। तो TSAT-IA उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने आपको सैटेलॉजिक को सहयोग किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सैटेलॉजिक के साथ सहयोग किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करें तो जो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है आपको 1 जनवरी 1995 को हुआ है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूज़वीक मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूज़वीक मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि न्यूज़वीक मैगजीन में छपने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो पहले प्रधानमंत्री थी वो आपको इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। न्यूज़वीक मैगजीन में छपने वाली पहली प्रधानमंत्री भारत के कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और दूसरे जो प्रधानमंत्री बने हैं तो नरेंद्र मोदी बने, ठीक। कौन बना है? तो नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि दूसरे आपको नरेंद्र मोदी बने, ठीक है। और पहला आपको इंदिरा गांधी थी। और यह कौन सा अमेरिका का पत्रकार है? तो न्यूज वीक है, ठीक है। इसको याद रखेंगे न्यूज वीक, ठीक है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है वो चित्रकूट में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया है जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है?
तो जो मैमथ का संचालन है वो आइसलैंड में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो मैमथ का संचालन है आपको आइसलैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है, ठीक है। तो जो निर्भय क्रूज मिसाइल का अधिकतम दूरी है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे निर्भय क्रूज मिसाइल का जो अधिकतम दूरी है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। और निर्भय क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ का जो स्थापना है, डीआरडीओ का जो स्थापना है आपको 1958 में किया गया था, ठीक है। डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था, ठीक है। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में, ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि डीआरडीओ का जो स्थापना है 1958 में किया गया था, ठीक है। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ठीक है। और डीआरडीओ के द्वारा ही हाल में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल का जो अधिकतम दूरी है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है, ठीक है। तो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वो फिलीपींस ने प्राप्त करना शुरू किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला है, ठीक है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है आपको जकार्ता है, ठीक है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है। और फिलीपींस का जो राजधानी है वो मनीला है, ठीक है। वियतनाम का जो राजधानी है वो हनोई है। वियतनाम का राजधानी कहाँ है, तो हनोई है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, वियतनाम का राजधानी कहाँ है, हनोई है, ठीक है। और जो मलेशिया का राजधानी वो कुआलालंपुर है, ठीक है। कुआलालंपुर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है, वियतनाम का राजधानी हनोई है, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है और फिलीपींस का राजधानी वो मनीला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल किया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में आपको विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में जो सब राज्य सबसे आगे है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, ठीक है। तो जो भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो आपको नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जिस स्वदेशी जनजाति को पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने का जो अवसर मिलेगा उस जनजाति के नाम है सोम्पेन जनजाति, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें जो सोम्पेन जनजाति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार आपको लोकसभा चुनाव में मतदान करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितने समय लगने का अनुमान है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दोगुना होने में आपको 77 वर्ष लगने का अनुमान है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भारत की जनसंख्या है वो 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत की जनसंख्या कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, एक अनुमान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है, ठीक है। तो उड़ीसा में जिस जनजाति ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है वो है डोंगरिया कुंद जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखें जो डोंगरिया कुंद जनजाति है वो उड़ीसा में पाई जाती है और उसी ने आपको जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी। तो इस सांप के प्रजाति का जो नाम है वासुकी इंडक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो वासुकी इंडक्स गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित था, ठीक है। तो फ्रेंड ये था एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है। हम लोग अभी तक 1 से 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है। हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको रिलेटेड फैक्ट भी बताया जाता है जिससे आपका रिवीजन भी होते रहता है और हम लोग रिवीजन के साथ साथ आपको याद भी कराते हैं, ठीक है।
तो आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।